मानते हो, मज़ारों पे जाते हो, चादर चढ़ाते हो, औलिया से मदद मांगते हो, सलात व सलाम पढ़ते हो, हुजूर की इमदाद चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मुझे नहीं बस कह दिया बाप भी है तो बस लड़ाई के लिए पहुंच जाएगा। मिंबर से किसी ने कह दिया उसी से नफरत हो गई, किया वो शिया है। इतने सीधे शरीफ लोग हैं अहले सुन्नत के, वो देखेंगे नहीं कि वो वाकई शिया है कि नहीं है, वो देखेंगे नहीं कि वो 40 मारे मानता है या 30 मारे मानता है, वो देखेंगे नहीं कि वो मुद्दा वाला है या सही सुन्नत रसूल करीम वाला है, वो देखेंगे नहीं कि वो मातम करता है या सिर्फ हुजूर का गम करता है, कुछ नहीं देखेंगे, बस वो कह दिया और मान लिया। हुजूर 1400 साल पहले ये जानते थे कि कुछ झूठे सच्चों की फहरिस्त में घुस कर सीधे सच्चे सुन्नी मुसलमानों के मिंबरों से झूठ बोलेंगे कि फला शिया है, फला वहाबी है, फला ये है, फला वो है। तो पता है सुन्नी भाइयों, 1400 साल पहले हुजूर ने ऐसे लोगों के लिए क्या इरशाद फरमाया था? आका ने फरमाया कफा बिल मरए कज़बन अन यक़ूल मा समिअ, किसी इंसान के झूठे होने के लिए इतना काफी है कि वो जो सुने वही कहता चला जाए। बात समझ में नहीं आई होगी? जो सुनी सुनाई बातों पर अमल करे, सुनी बातों पर कहता फिरे, वो इंसान झूठा होता है। यानी हदीस की तशरीह ये है, जब तक किसी के बारे में तहकीक ना कर लो, ये वहाबी है कि नहीं है, ये अहले हदीस है कि नहीं है, ये शिया है कि नहीं है, ये सुन्नी कुल्ली है कि नहीं है, तब तक अपनी जबान से ना उसे शिया कहा जा सकता है, ना अहले हदीस कहा जा सकता है, ना वहाबी कहा जा सकता है। और आजकल तो एक ट्रेंड चला है, वो ट्रेंड क्या है? मैं रहने में हूँ, आप ज़हन खोल कर सुनिए। तमाम अहले सुन्नत वल जमात के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गौर से सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। जो शायर थोड़ा सा ठीक ठाक करने लगा, कोई भी शायर अगर उसको गिराना है तो कुछ भी बोल दिया, कोई मुकर्रिर अगर अच्छा तकरीर करने लगा उस पर भी फतवा लगा दिया, कोई पीर अगर बुलंदी पर जा रहा है, सादात में है, आया रसूल है, लोग कदम चूम रहे, हाथ चूम रहे हैं, तो 100 फतवे लगा देते। सोचिए मकरपुर शरीफ के करीब सफीपुर है, सफीपुर के सादात का फतवा, सरकार ने मिलत पर फतवा, चले जाइए करीब में अपनी की इलाहाबाद बाबा सैयद सरावा की खानकाह का फतवा, अजमेर शरीफ के सैयदों को मैं भी शिया समझने लगा। मैं समझता था वो लोग शिया, मैं अजमेर शरीफ हजरत गया, मैंने जाकर देखा क्या है, ये बंदे शिया है क्या? मस्जिद पहुंचा तो देखा कि ये नमाज कैसे पढ़ेंगे, शिया की तरह पढ़ेंगे। जब वहां पहुंचा तो देखा कि उन्होंने हम हनफी सुन्नियों की तरह कान तक अपने हाथ ले गए, कान की लौ तक। उसके बाद गरीबे नवाज कुल मदार वाली से पाक सरकारे अंजर की तरह कोनी पर अपने हाथ रखकर बता दिया वो शिया नहीं है, हनफी सुन्नी मुसलमान। फिर मैं खानकाह का बोर्ड की तरफ गया, मैंने कहा देखो अगर शिया है तो इनमें और भी कमियां होंगी। बोर्ड मैंने पढ़ा तो बोर्ड में लिखा था सरकारे सिद्दीक़ अकबर का उर्स फला तारीख को होगा, सरकारे उस्मान गनी का उर्स फला तारीख को होगा, सरकारे सैयदना उमर फारूक का उर्स फला तारीख को होगा। मैंने कहा यार इतनी खानकाहें हैं, कोई सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक उस्मान गनी सहाबा का उर्स नहीं कर रहा, मगर गरीब नवाज का आस्ताना उर्स कर रहा है। समझ में आ गया कि ये शिया नहीं है, बल्कि इनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई गई है। तो अजमेर वालों को कह दिया गया
फिर वारिस पाक में आ जाइए, उनका सिलसिला भी खत्म। साबिर पाक के सादात में चले आइए, उनका भी खत्म। निजामुद्दीन औलिया में चले जाइए, उनका भी फतवा। मेरे भाई मौलाना साहब कदीरी साहब के फतवा, फिर मौलाना साहब बहुत मुकर्रिर, बहुत मशहूर हो गए, अभी बहुत चल रहे हैं वो, उन पर भी उन्होंने हजरत अबू तालिब कह दिया, इतने पर फतवा। 7-7 मरतबा तौबा करवानी पड़ी साकिब शामी पर। मेरे भाई दीन को सैयद अली साहब का फतवा, एक बहुत बड़े आलिम दीन अहले सुन्नत के हैं हजरत उबैदुल्लाह आज़मी साहब, उन पे भी फतवा। कोई बचा है? पूरे अहले सुन्नत में एक ऐसा फर्द बता दीजिए जिन पर फतवे लगाकर उन्हें साइड हटाकर अपनी दुकानदारी चलाने की कोशिश न की गई। तवज्जो दीजिएगा। अब शिया कौन होता है सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तवज्जो से सुनिएगा फिर नात पढ़ूंगा। चाचा, ओ चाचा, अस्सलाम वालेकुम, कहीं जा रहे हैं? अच्छा तशरीफ लाइए, आप आइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। अल्लाह के नबी सरकार के नाम पर हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा कह दे एक बार या रसूल अल्लाह, एक बार और कह दे या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह, एक बार और कह दे या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, तमाम शायरों को, मुकर्रिरों को, उलमा को, मशाइख को, मदरसों को साइड में करके अपनी दुकानदारी चलाने का जो पैशन इस वक्त चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हर सुन्नी मुसलमान को उससे बचाए। सुन्नी कौन होता है? सुन्नी वो होता है जो रसूल से मोहब्बत करे, औलाद रसूल से मोहब्बत करे और सहाबाए इकराम से मोहब्बत करे। इसलिए जहां अहले बैत हमारी शान है, वही सहाबा हमारी जान है। जहां अहले बैत हमारी पहचान है, वही सहाबा हमारा दीन भी है, हमें दीन की पहचान कराने वाले भी हैं। अब तवज्जो से सुनिए, चारों तरफ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इधर भी, इधर भी, उधर भी, उधर भी, सारी रिकॉर्डिंग कीजिए और तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह के कुरान जो सबसे बड़ा है फरमान, जो रसूल पर नाजिल हुआ, अल्लाह ने क्या फरमाया? अल मुहाजिरून वल अंसार, जो मुहाजिरीन हैं, जो अंसार हैं, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जो उनके मुत्तबे हैं। कौन है ये? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जो मुहाजिर हैं, जो अंसार हैं, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। जरा हाथ लगाकर कहें एक बार या हुसैन। पूरा मजमा कहेगा या हुसैन। कुरान में अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया, जो हिजरत करके मक्के से मदीने गया, अल्लाह उससे राजी, और जिसने उनका वेलकम किया, अल्लाह उससे राजी। और सिर्फ राजी नहीं, वअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह ने उनके लिए, मुहाजिरीन और अंसार के लिए जन्नतों को तैयार करके रखा है जहां दूध की नहरें बह रही हैं। अब अगर कोई पूछे कि सबसे पहले मुहाजिर का नाम क्या है, तो सीना ठोक कर कहना, मुहाजिर की जब बात आएगी तो अली बिस्तरे रसूल पर थे, और सबसे पहले मुहाजिर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर कहते या हुसैन, 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 या हुसैन। और जिस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर हिजरत करके गए, तो बहुत से सहाबाए किराम मक्के शरीफ में, तवज्जो है ना, सुन रहे ना आप लोग, बहुत से सहाबाए किराम मक्के शरीफ से डर डर के निकल रहे थे, इधर से निकल जाए, अबू जहल ना देख ले, अबू लहब ना देख ले, उतबा ना देख ले, शेबा ना देख ले, फला कुफार ना देख ले, तो छुप छुप कर निकल रहे थे। लेकिन उन्हीं सहाबा में एक मर्द मुजाहिद निकला, खाना काबा में पहुंचा, काबे के गिर्द घूमकर तलवार नंगी निकाल कर कहने लगा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब हूँ, मैं हुजूर के साथ हिजरत करने जा रहा हूँ। जिसको अपनी बीवी को बेवा करवाना हो, बच्चों को यतीम करवाना हो, वो नबी के गुलाम के सामने आ जाए।
लौ काना नबिय्या बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो हजरत उमर होते। उन्हीं में एक है हजरत उस्मान, ये भी मुहाजिर हैं, ये भी हिजरत करके गए। आपको पता है मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के पास उनकी बांदी पहुंची, कहा हुजूर आप फातिमा से निकाह का प्रपोजल लेकर क्यों नहीं जाते? हजरत मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं नहीं, मेरे पास इतना असासा नहीं, मेरे पास इतनी दौलत नहीं, मैं निकाह करूं तो कैसे करूं? हाय हाय, हजरत सैयदना मौलाए कायनात से फिर वो बांदी कहती नहीं हुजूर जाइए। मौला अली पहुंच गए, बारगाह रसूल में पहुंचे, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते ही आका मुस्कुरा पड़े। सरकार ने कहा तुम्हारे आने से पहले ही जिब्रील मेरे पास आ गए। जरा हाथ उठाकर कहते या अली या अली या अली या अली, तुम्हारे आने से पहले ही जिब्रील आ चुके। इन्नल्लाह अमरा ली अन उज़व्विजा फातिमा मिन अली, बेशक अल्लाह ने मुझे पहले ही हुक्म दे दिया कि अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ करा दो। अली के साथ करा दो। मौला अली रोने लगे, हजरत आंखों से आंसू बह रहे हैं मौलाए कायनात के। कहा हुजूर निकाह तो करें लेकिन पैसा नहीं, कैसे निकाह करेंगे? खुशबू होती है, वलीमा कराना है, खर्चा करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़रा उतारते हैं, मौला अली के हवाले करते हैं, कहते जाओ जाकर के बाजार में बेच देना, बेच दोगे जितना पैसा मिले उसके 3 हिस्से करना, एक में वलीमा करना, एक से खुशबू खरीदना और एक अपनी जरूरियात के लिए रखना। चल चले मौला अली, रास्ते में खड़े हैं उस्मान गनी। शिफाए काजी अयाज पढ़िए, तारीख की कोई किताब पढ़िए, अल बिदाया वल निहाया पढ़िए, इन किताबों में साफ लिखा है उस्मान गनी खड़े हैं रास्ते में, पूछते हैं ऐना तक़सुद, कहां का कस्द है? मौला अली कहते हैं ये ज़रा बेचने जा रहा हूं। कहा कितने की है? कहा 80 दिरहम की। कहा 80 की, ठीक है इधर आओ, मैं खरीदना चाहता हूं। 80 दिरहम की ज़रा के हजरत उस्मान गनी ने 300 दिरहम दिए। कहा ये लो ऐ अली ये तुम्हारा है। कहने लगे ठीक है खरीद लीजिए। ज़रा जब हाथ में गई, कहा ये ज़रा कोई मामूली ज़रा नहीं लगती, इसमें तो मुस्तफा की खुशबू आ रही है। मुस्तफा की खुशबू आ रही है। कहा कि अच्छा हाँ हाँ हुजूर ने ही तो हदिया दिया है। कहा किसको हदिया दिया? अब मुझे हदिया दिया। उस्मान गनी फरमाते हैं अच्छा सरकार ने आपको हदिया दिया है, अरे छोड़ो फिर मैं नहीं लूंगा, ये ज़रा दिया अली आप ही रख लीजिए। 300 दिरहम भी दे दिए, ज़रा भी दे दी। उन 300 दिरहम से मौला अली और फातिमा ज़हरा का निकाह वजूद। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी हजरत सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी साहब खिताब फरमा रहे थे, बहुत अच्छा वाक़या बयान किया आपने, और हर वाक़या बयान तो आज लग रहा था अली का खून बोल रहा है। पूरे हुसैनी जज्बात के साथ, पूरी कादरी जज्बात के साथ, पूरी मोहब्बत अहले बैत के जज्बात के साथ आपने बयान किया। पता है जिस वक्त सरकार सिद्दीक़ अकबर को इमाम हुसैन ने कहा था कि अबू बकर सिद्दीक़ ये मिंबर नाना का है, उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी इमाम हुसैन की? सिर्फ 6 साल। सिर्फ 6 साढ़े 6 साल की इसी उम्र में हुजूर का विसाल हो गया था। मौला हुसैन 6 साढ़े 6 साल के थे, हुजूर का विसाल हो गया था। अब आप सोचिए उन बच्चों की अबू बकर सिद्दीक जब इतनी इज्जत करते होंगे तो उनके नाना और उनके बाबा अली से कितनी मोहब्बत। ये है सुन्नियत। एक हाथ में सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, अशरे मुबश्शिरा का दाम ले लो,
और दिल में अहले बैत मुस्तफा मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम कासिम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत अब्बास अलमदार, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, हज़रत आनो मोहम्मद, इब्राहिम अहमद, अंसारे हुसैन और तमाम अहले बैत मुस्तफा फातिमा की मोहब्बत जब सीने में बस जाएगी तब सच्चे सुन्नी बन पाओगे, वरना टुनटुनी तो हो सकते हो, सुन्नी नहीं हो। जिक्र इमाम हुसैन की महफिल है, हम जश्न नहीं कहते। आप कहोगे कि जश्न क्यों नहीं कहते? मैं इसलिए जश्न नहीं कहता क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में मेरा, हजरत का, इन सब का और आप सबका, पूरी उम्मत का रसूल रोया है, रोया है इस महीने में रसूल। मैं अगर ये बयान करूंगा आप कहोगे शिया हो गया। अरे मेरे भाई, रसूल रोए तो क्या माज़अल्लाह शिया हो जाएगा? मौला अली जब विलादत हुई इमाम हुसैन की, दाई ने हुजूर के हाथ में दिया, मुस्कुराते हुए रसूल ने हुसैन को लिया और हुसैन को लेकर के जैसे ही दाई मुड़ी, तारीख की किताबें पढ़िए, जैसे ही दाई मुड़ी, रोने की आवाज सुनी, दाई मुड़ के देखा, कहा कौन है जो रो रहा है? देखा कायनात का मुख्तार मदनी ताजदार रो रहा है। क्यों रो रहे हैं रसूल? कहा तुम जाओ अली को भेज दो। अली आए, देखा मुस्तफा रो रहे हैं, कहा क्यों रो रहे हैं सरकार, क्यों रो रहे हैं मदनी ताजदार? कहा इसलिए रो रहा हूँ कि जैसे ही हुसैन को दाई ने मेरी गोद में दिया, इतने में जिब्रील आ गए। जिब्रील ने मेरे कान में आकर मुझसे कहा कि ऐ रसूल, ये वही बेटा है हुसैन जिसको आपकी उम्मत के लोग, गैर नहीं, खुद को मुसलमान कहने वाले, खुद को अहले सुन्नत कहने वाले, खुद को बड़े बड़े अलकाब से याद रखने वाले, वही आपके इस बेटे को, नबी के नवासे को शहीद करेंगे। हुसैन के गम में रो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, तफसीर की किताबें उठा करके देखें, लिखा है तफसीर की किताबों में कि आसमान कभी रोया नहीं मगर 2 मरतबा रोया। एक मरतबा तब जब यहया बिन ज़करिया को शहीद किया गया, और दूसरी मरतबा तब जब इमाम हुसैन शहीद करबला को शहीद किया। ये रेमना है हजरत। मैं पिछली बार जब पहली बार रेमना आया तो मेरे साथ एक शख्स गया, रास्ते में था, तो एक वहां पर एक चबूतरा बना हुआ था। तो मैंने उससे पूछा ये चबूतरा कैसा, और बड़ा उजड़ा सा। चूंकि मैं हुसैनी हूँ, बाप दादा परदादा नगर दादा सब, मेरे वालिद का नाम है, मेरा नाम है सैयद शजर अली सुन्नी, मेरे वालिद का नाम है सैयद महजर अली सुन्नी। हाँ, मेरे दादा का नाम अबुल वकार सैयद कल्बे अली सुन्नी, मेरे परदादा का नाम हजरत सरकार सैयदना खुशवक्त अली सुन्नी, उनके वालिद का नाम है हजरत अब्दुस सुभान मुहद्दिस सुन्नी, उनके वालिद का नाम है, उनके दादा का नाम, दादा के दादा भी नाम छोड़ रहा हूं, पहुंच जाएगा। दादा के दादा का नाम हजरत सैयद अबू तुराब मंसूर, उनके दादा सैयद जाफर, उनके वालिद हजरत सरकार सैयदना महमूदुद्दीन, सैयद महमूदुद्दीन के भाई सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के वालिद सैयद अली हलवी, उनके वालिद सैयद बहाउद्दीन, उनके वालिद सैयद ज़हीरुद्दीन, उनके वालिद सैयद इस्माइल, उनके वालिद सैयद अहमद, उनके वालिद इस्माइल अव्वल, उनके वालिद हजरत सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के वालिद हजरत सरकार
सरकार सैयदना इमाम बाकर, उनके वालिद शहीद है, उनके वालिद हजरत सरकार सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम, उनके वालिद मौला अली, सब सुन्नी। आप तो आज सुन्नी बने, बल्कि आप मुसलमान ही नहीं होते अगर सैयदों के बाप दादा हिंदुस्तान। बुरा मत, जब एक्शन होता है तो रिएक्शन भी जरूर हो। ये गरीब नवाज का सदका है, जिंदा शाह मदार का सदका है, ये सरकारे अमजद का सदका है, ये वारिसों सादा का सदका है कि आज कलमा पढ़ने वाले नजर आ रहे हो, वरना कहीं पर छोड़ दो करना, छोड़ दो चुगली करना, छोड़ दो सुन्नियों को झूठा बदनाम करना। मैं जा रहा था ये रेमना में, चबूतरा देखा, इमरान भाई है, 7 मई थे शायद। मैंने कहा ये चबूतरा कैसा है? कहने लगे ये यजीद की मां ने बनवाया था। मैंने कहा रेमना कब आई यजीद की मां? यजीद की मकान, ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो चौक बना है ना, ये इसे इमाम चौक कहते हैं। तो एक माँ साहब आए थे, उन्होंने बताया कि यजीद की माँ ने बनाया था, इसलिए इसको तोड़ दो, हटा दो, फेंक दो। मैंने कहा यार मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, गौसे आजम चौक, गरीब नवाज चौक, आला हजरत चौक, मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा के नाम से चौक, मुजाहिद मिल्लत के नाम से चौक, सारे चौक जाए और हुसैन का चौक ना जाए। मेरे भाई अकल के नाखून लो, सोचो कि तुमको कहां किया जा रहा है, अहले बैत से कितना दूर किया जा रहा है, अहले बैत का जिक्र कितना घटाया जा रहा है। रबीउल अव्वल में जब आप इमाम जब रसूल करीम के नाम का आप नूरे खजरा बना सकते हो, आला हजरत का रोजा बना सकते हो, गौसे आजम का रोजा बना सकते हो और उसे घुमा भी सकते हो, तो मुहर्रम में अगर वही हुसैन का रोजा बना लो तो हराम। झंडा रबीउल अव्वल में लहराओ तो जाए, और अब्बास का आलम लगा लो तो हराम। सभी रबीउल अव्वल में पिला जाए, और मेरे प्यासे हुसैन के नाम की सभी लगा लो तो हराम। अल्लाह, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा अदल है? ये कौन सी वफादारी है उम्मत के लिए? तारीख करबला की पढ़िए, आपका ज़हन खोलने के लिए बयान कर रहा हूं। और कसम खुदा की, हम और हम लोगों का खानदान सिर्फ सुन्नी नहीं है, सुन्नी गर है। बाप दादा परदादा नगर दादा से हम सुन्नी बनाते चले आ रहे हैं, तुमको निकाल चले जा रहे हैं। आप निकालते हो, हम बनाते हैं। तवज्जो से सुनिए, मैंने कहा यजीद की मां हुसैन के नाम का चौक क्यों बनाएगी? ये झूठ है जो इस चौक को तोड़ने के लिए बोला गया है, ये झूठ है। इसी तरह रोज़े हुसैन के लिए तमाम बहाने किए जाते हैं, ये हराम वो हराम। औरतें आती हैं तो औरतें मॉल में भी जाती हैं, शादियों में तो ऐसी बन के जाती हैं कि फरिश्ते आते हैं, देखते हैं, भूल जाते हैं कि किसकी रूह कब्ज़ कर। ऐसा कब होता है? कभी सुना है कि इसके लिए कहा गया हो शादी बंद कर दो, शादी बंद कर दो, मॉल बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर, नहीं, क्योंकि वो हुसैन से मंसूब है और या हुसैन के नारे पसंद नहीं आते, समझ में नहीं आते, इसलिए मुहर्रम ही बंद कर दो।
उधर देखोगे तो भी मैंने समझाया कि ये गलत है। चौक किसी के नाम से भी बनाए जाते हैं, और अगर इमाम के नाम के चौक बनाओगे, जहां इमाम के नाम का चौक होगा वहां अल्लाह के रसूल की बरकतें नाज़िल होती रहे। जरा हाथ अगर मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन, 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 या हुसैन। आखिरी जुमला मेरा फिर नई ना सुनिएगा। करबला की तारीख पढ़िए। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को पता है क्या फेमस किया गया था? अब हुसैन भी इंसान ही तो रहे। ये अलग बात है कि अफजलुल बशर के नवासे हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, सब कुछ है इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम, लेकिन इंसान ही हैं। अब सोचिएगा इमाम हुसैन के बारे में तारीख में क्या लिखा है? जब 72 सर नेज़े पर चढ़े और वो 72 सर चले, सर ऊपर है हुसैन का, यजीदियत नीचे है। तभी शायर ने कहा, हजरत मकसदे शाह जो पूरा नहीं होने देगा। अब्बास भाई, शहबाज गुलफाम साहब, नाज़िम साहब, मुफ्ती साहब, मकसदे शाह हुसैन का सर बुलंद है। मकसदे शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। मकसदे शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देख कर नेज़े पे सर शिम्र से ज़ैनब बोली, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होगा। देखकर नेज़े पे सर शिम्र से ज़ैनब बोली, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। सुनो, ये काफिला जब पहुंचा है कहां? जब पहुंचा है ये काफिला यजीद के दरबार में, तो ज़ैनुल आबिदीन के अंदर हैदरी जौहर चले आए। हैदरी जौहर चले आए, तकरीर चालू हो गई। ऐसा खिताब हुआ, ऐसा खिताब हुआ, ऐसा खिताब हुआ। यजीद को लगने लगा कहीं मेरा तख्त ना चला जाए, मेरा ताज ना गिर जाए, मेरे लोग मुझे छोड़ करके ना चले जाएं। यजीद ने फौरन कहा कि चलो अजान दो, अजान दो, अजान दो। मुअज्जिन अजान देने लगा, खूब जम के अजान हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहा गया, फिर कहा गया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर कहा गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहा मुअज्जिन ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मुअज्जिन को कहना पड़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन पुकार उठे, कहा यजीद तख्त तेरा है, ताज तेरा है, कुर्सी तेरी है, राज तेरा है, लेकिन ये देख अजान में नाम किसके नाना का बुलंद है। अब सोचिएगा, अच्छा एक बात बताइए, ज़ैनुल आबिदीन की तकरीर से लोग यजीद से फिर क्यों रहे थे? उसकी वजह क्या है? सुनो, वजह यह है कि अवाम को पता लगने ही नहीं दिया गया कि ज़ैनुल आबिदीन इब्ने रसूल हैं। अवाम को पता लगने ही नहीं दिया गया कि हुसैन नवासे रसूल हैं। अवाम को पता लगने ही नहीं दिया गया ज़ैनब रसूल के दिल की ठंडक है। अवाम को पता लगने ही नहीं दिया गया कि जिस 6 महीने को शहीद किया गया, 6 महीने के लिए असगर को, वली असगर मुस्तफा का खून है, हमारे नबी का खून है। पता है
फेमस क्या किया गया था? मिंबर यजीदियों के, मस्जिदें यजीदियों की, तकरीर करने वाले हुआ करते थे। अब मुकर्रिर क्या कह रहा है? अरे जो जंग करके आए हैं वो बागी हैं, बागी। लोगों ने समझा, सीधी सादी अवाम है, जैसा मैसेज पहुंचा वैसा ही अवाम ने समझा। अवाम ने समझा हाँ जो आ रहे हैं वो बागी हैं। कोई न जानता था हुसैन है, कोई न जानता था अली के दिल के चैन है, कोई न जानता था कि ये अली के दिल के चैन है, मुस्तफा के लख्ते जिगर हैं, रसूल की औलाद है। पता है क्या सुलूक करते थे लोग? सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 72 सर आगे हैं, साथ में जा रहे हैं। ऊपर से औरतें गरम पानी के तवे तैयार रखती थी, गरम बर्तन पानी तैयार रखती थी बर्तनों में। जब ये काफिला गुजरता था तो लोग उन पर गरम पानी फेंक दिया करते थे, जल जाया करते थे अहले बैत रसूल उन गरम पानी की वजह से। आपको पता है लोग पत्थर मारते थे अहले बैत रसूल को, उन्हें पता ही नहीं था जिनको पत्थर मार रहे हैं इन्हीं के नाना मोहम्मद मुस्तफा ने पत्थर खा करके इस्लाम को बुलंदियां बख्शी हैं। लोग जानते ही नहीं थे कि ये अहले बैत मुस्तफा हैं, जिगर गोशे मुस्तफा हैं। लोग पत्थर भी मार रहे हैं, लोग कंकर भी मार रहे हैं, लोग गालियां भी सुना रहे हैं। यहाँ तक कि ये शिम्र लईन मलऊन जालिम ये छुपाता था लोगों से। लेकिन इत्तेफाक की बात तारीख की किताब में अस्सवाइकुल मुहर्रिका में ये वाकया लिखा हुआ है। लिखा है कि जब ये काफिला गया तो एक ईसाई राहिब आया। ईसाई राहिब ने कहा कि अरे जरा ये बताओ ये सर किसका बुलंद है और बागी है? बागी है? अल्लाह अल्लाह। शिव ने पहले तो बराना चाहा, कहा कि है एक बंदा है, कारे बताओ तो नाम क्या है इस बागी का, किसने बगावत की हुकूमत के खिलाफ? तो कहने लगे कि उसका नाम हुसैन है। माज़अल्लाह। कहा हुसैन, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। वो ईसाई बोला हुसैन, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। कहा अच्छा हुसैन कहीं वो तो नहीं जो अली का बेटा है? जरा जोर से कह दे या हुसैन, पूरा मजमा कह दे या हुसैन। कहा वो हुसैन तो नहीं जो अली का बेटा है। मजबूरन शिम्र को कहना पड़ा हाँ वही हुसैन जो अली का बेटा है। कहा अच्छा, और अली तो मुस्तफा के भाई भी हैं, चचाजाद, और मुस्तफा के दामाद भी हैं, यानी हुसैन तुम्हारे रसूल के नवासे हुए, तुम्हारे रसूल के नवासे। तुमने अपने रसूल के नवासे की गर्दन को अलग कर दिया, तुमने अपने रसूल के बेटे को मार दिया। हम ईसाई हैं, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के घोड़े की अगर टांग भी कहीं पड़ जाती है हम उस जगह पर सजदे किया करते हैं। और तुम काहे के मुसलमान हो? तुमने अपने रसूल के जिगर गोशे से खत्म कर दिया। चलो जो किया किया, मेरे पास जितना भी असासा है, दौलत है, पैसा है, मैं सब तुमको दे देता हूँ, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। जरा जोर से कह दे या हुसैन, पूरा मजमा हाथ अगर कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, एक रात के लिए मुझे ये सर दे दो। अल्लाह 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 अल्लाह। अब शिम्र तो लालची था, दौलत ही की वजह से शिम्र भी गया, इब्ने जियाद भी गया। ये लालची लोगों की ही फौज होती है जो सैयदों के खिलाफ आकर खड़ी हो जाती है। और से सुनिए, तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह अकबर। शिम्र कहता है क्या चाहिए, क्या दौलत है तुम्हारे पास? जितना असासा है, जितनी दौलत है, जितना पैसा है, सब ले लो, हुसैन का सर मुझे एक रात के लिए दे दो। कहा ठीक है लाओ, दे दिया। रात में उसमें एक पत्थर पर मौला हुसैन के सर को रखा और टुकुर टुकुर देखता रहा, टुकुर टुकुर देखता रहा, देखता रहा, रोता रहा, देखता रहा, रोता रहा। रोते 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 आंख बंद हो गई, नींद आ गई। जैसे ही नींद आई किस्मत के दरीचे खुल गए। मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ ले आए। कहा ऐ ईसाई राहिब सुन
सुन, मेरे बच्चे हुसैन को कोई पानी भी नहीं पूछता, उनके घर वालों को कोई प्यार से देखता भी नहीं है। तूने अपना सारा असासा देकर हुसैन के सर को प्यार से देखा है, मैं तुझे इसका इनाम देना चाहता हूँ। कहा इनाम क्या है हुजूर? कहा इसके इनाम में ये है, तू कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुझे जन्नत अता फरमा दूंगा। ईसाई की आंख खुल गई, लेकर पहुंचा शिमर के पास, कहा ये शिमर, तू मुसलमान होकर जहन्नमी हो गया। जोर से कह दे या हुसैन, पूरा मजमा हाथ जाकर कह दे या हुसैन। कहा तू मुसलमान होकर जहन्नमी हो गया और मैं ईसाई था, रसूल का कलमा पढ़कर जन्नती हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज भी मेरे अजीज भाई पहचान बताई नहीं जाती। कल बागी आज कह देते हैं कोई अली अली करे सुन्नी, और अहले बैत शियों के बाप की जागीर नहीं। इमाम हुसैन शियों के अब्बा की जागीर नहीं, ज़ैनुल आबिदीन शियों के बाप की जागीर नहीं, बल्कि अहले बैत रसूल हम सुन्नियों की जान है। हम सुन्नियों की जान है अहले बैत रसूल। फिर भी अगर कोई ये कहे कि फलां शिया है, तो फलां को शिया साबित अगर वो कर देगा, फलां से मुराद समझ में, तो हजरत जमालुद्दीन अब्दुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनकी तरफ से 2 लाख का इनाम और मेरी तरफ से 5 लाख का इनाम। ना इन्हें देने पड़ेंगे, ना मुझे देने पड़ेंगे, पैसे 5 के 5 लाख बच जाएंगे, क्योंकि कोई साबित कर ही नहीं पाएगा। जरा मोहब्बत से एक बार कहते हैं या हुसैन, 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 या हुसैन। तो कहने का मकसद क्या है? सरकार सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, अशरे मुबश्शिरा, इन सहाबा के कदम की धूल का सदका खाते रहिए, इन सहाबा से मोहब्बत रखिए, अहले बैत से मवद्दत रखिए। जब मवद्दत अहले बैत से होगी, मोहब्बत सहाबा से होगी, तब सच्चे सुन्नी कहलाओगे। किसी के कहने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्लाह नवाजता रहे, कामयाब करता रहे। नात पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, सुनेंगे? कौन कौन सुनेगा नात? जरा कहते सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत से कहते या हुसैन, 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 या हुसैन। पूरा मजमा पीछे वाले भी दोनों हाथ लगाकर कहेंगे या हुसैन, 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 या हुसैन। दुरूद शरीफ पढ़ लें एक बार। अल्लाह